अरविंद केजरीवाल दुनिया के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई का शो ऑफ सबसे ज्यादा करना होता है। ये अलग बात है कि पढ़ाई उन्होंने कब की थी, कैसे की थी, किन परिस्थितियों में वो वहां तक पहुंचे, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल अपनी पढ़ाई का डंका पीटते पीटते नहीं थकते हैं। लेकिन बार बार केजरीवाल को ऐसा लगता है कि ऐसे मुद्दे को उठाकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो शायद कल उनका चांस लग जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा ही एक प्रयास अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किया। दरअसल एक केजरीवाल ने वीडियो डाला और उसमें पूछा जनता से, क्या देश को अब एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री की जरूरत है? बस फिर क्या था, देश की जनता ने जो अरविंद केजरीवाल को ट्रोल किया है और जो कमेंट्स लिखे हैं वो देखने और सुनने लायक थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल को जमकर ट्रोल करने के बाद जनता ने अरविंद केजरीवाल के पूरे आम आदमी पार्टी के पूरे कुनबे की पोल खोल कर रख दी। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, जैसे ही कॉकरोच पार्टी और नीट पेपर जो मामला था वो उठा, तो केजरीवाल को एक बार फिर से ये लगने लगा कि इस मुद्दे को गर्म करके जैन जी का सहारा लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पर पिछले दिनों नीट का, एसएससी का, सीबीएसई का, यूपीएससी, सीयूटी, इन सब के पेपर लीक हुए। सचमुच बड़ा गंभीर मामला था। और प्रधानमंत्री इस मामले में हम भी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनको हटा देना चाहिए था। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी और सख्त कार्रवाई, जांच होती, इसमें सब लोगों के खिलाफ होती जो इसमें इन्वॉल्वमेंट जिनकी पाई गई। एनटीए को भी इसमें हटाकर दूसरी तरीके से उनका भी किया जाना चाहिए था पोस्टमार्टम, परंतु यहां पर ऐसा नहीं हुआ। इसी का फायदा उठाकर अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उन लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो भी बच्चे इससे प्रभावित हुए थे। यानी कि एक अच्छे भले जो शिक्षा में लगे हुए जो बच्चे हैं, जो अपने पेपरों के एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, जो आने वाले अगले एग्जाम में शायद बहुत अच्छे से क्लियर कर जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाद में नीट पेपर लीक हुए और वो खत्म हो गए, वो बाद में कराए गए और उनमें हजारों बच्चे, लाखों बच्चे पढ़कर आगे निकले। तो इसमें प्रोसेस फिर चालू है। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी उन बच्चों को, अपने बच्चे तो देखिए विदेशों में भेज दिए केजरीवाल ने, दोनों बच्चे पढ़कर बढ़िया नौकरियों में लगकर आराम से मौज काट रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बच्चे। लेकिन देश के जो बच्चे जो पेपर लीक के मामले में अगला पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, उनको खामखा उनका आह्वान करके एक नया खेल रचने की तैयारी अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। और इसके बीच में उनका जो कॉकरोच पार्टी है ना, वो बीच में कूद कर डीप स्टेट की मदद लेकर, बहुत बड़ी मोटी फंडिंग लेकर ये देश में एक बार फिर से अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो 2 दिन पहले डाला जिसमें उसने कहा कि पीएम की डिग्री को जब उन्होंने पूछा, दिल्ली के ये पीएम की डिग्री, मतलब उन्होंने ये पूछा था कि अरविंद केजरीवाल ने कि क्या देश को अब एक पढ़े लिखे शिक्षित प्रधानमंत्री की जरूरत है। यानी कि मामला सीधा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टारगेट कर रहे थे। तो इसके बाद सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो सामने आया तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसी बाढ़ आ गई लोगों की, जिन्होंने जमकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कमेंट्स किए। और केजरीवाल ने जिस वीडियो को डाला था, उस वीडियो पर जिस तरीके के कमेंट्स आए, उसमें अरविंद केजरीवाल को जमकर फटकार लगा दी देश की जनता ने। यानी कि कम से कम अरविंद केजरीवाल का भविष्य तो अब राजनीति में रहा नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके वीडियो पर कमेंट्स लोगों ने किए। अब इसी कड़ी में अमित मालविया जो आईटी हेड है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी साफ तौर पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को ये पच नहीं रहा है कि एक इतने नीचे से उठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री जैसे पद पर पहुंच गया और वो जमा हुआ है।
और केजरीवाल जैसे लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे क्योंकि उनकी नीतियां इतनी हाई है। हर क्षेत्र में देश आज तरक्की कर रहा है, तो केजरीवाल को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। केजरीवाल के जो आका हैं, विदेशों से इतना पैसा भेजकर देश के अंदर जेनजी का सहारा लेके अस्थिरता पैदा करवाना चाहते हैं। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल बार बार इस तरीके के बयान देते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह कि लोगों ने बड़े बड़े खुलासे किए। सबसे बड़ा सवाल तो लोगों ने यह भी उठा दिया कि अरविंद केजरीवाल के जो शिक्षा मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया मंत्री थे, मनीष सिसोदिया, उनका तो हाल ही बुरा था। वो तो 12वीं पास हैं, तो 12वीं पास व्यक्ति शिक्षा मंत्री बना और फिर वो ऐसा उसको दिखाने की कोशिश किया है जैसे शिक्षा क्रांति ले आई थी। शिक्षा क्रांति का हाल ये था कि दिल्ली के स्कूल अभी तक जिनमें पटिया डालकर, सिल्ली डालकर ऊपर इमारत खड़ी कर दी गई, बच्चों को खतरे में डाल दिया गया और स्विमिंग पूल एक स्कूल में बनाकर पूरा एडवर्टाइजमेंट किया गया। शिक्षा का बेड़ा गर्क करने वाला मनीष सिसोदिया 12वीं पास था। अब आपको आगे बताते हैं, 2016 में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यह आरटीआई लगाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के लिए। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और ये अभी तक भागे भागे घूमते हैं और गुजरात में तो ये पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट तक मानहानि का पहला ऐसा मुकदमा था जिसमें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है, वहां से अभी राहत पर है। तो ये पूरा मामला था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जनता ने जो अरविंद केजरीवाल पर कमेंट्स किया है, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि 62 में से 29 के पास कोई डिग्री नहीं थी। अरविंद केजरीवाल के जो दिल्ली में कभी 62 विधायक थे, उनमें से 29 के पास कोई डिग्री नहीं थी। 9वीं और 12वीं पास भी थे, कई ऐसे भी थे। एक तो जितेंद्र तोमर तो फर्जी डिग्री लेकर ही घूमते हुए पकड़े गए थे, वो तो उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके अलावा जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, वो तो 12वीं पास हैं और बने हुए मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं? इसके अलावा आपको बता दें, सीलमपुर के अब्दुल रहमान 8वीं फेल थे, नरेश बालियान 8वीं फेल या 8वीं पास रहे होंगे और नरेश बालियान 9th, गुलाब सिंह, जय भगवान, पवन शर्मा, मुकेश अहलावत, प्रोमिला टोकस, राजेश गुप्ता, इसके अलावा धीरज टोकस, जर्नैल सिंह, शिवचरण गोयल जैसे लोग 10वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं वाले थे। तो आप ये सोचिए, अरविंद केजरीवाल जिस शिक्षा की बात करके लोगों के मन में, खास तौर पे जैन जी के मन में ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ना जाने पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या ही कर देगा। तो उन लोगों को जो ऐसा सोचते हैं, या आम आदमी पार्टी के भी जो लोग ऐसा सोचते हैं, उनको ये जरूर सोच लेना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल इतने पढ़े लिखे थे तो दिल्ली के अंदर इतनी जल्दी दिल्ली की सत्ता कैसे चली गई उनके हाथ से। एक बात, जो शख्स दिल्ली को नहीं चला पाया, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर गया, दिल्ली को कबाड़ खाना बना के गया, दिल्ली को लूट कर गया, दिल्ली के खजाने को लूट कर गया, तो उससे तो क्या ही उम्मीद की जाएगी। दूसरी बात, अगर पंजाब के अंदर पढ़ा लिखा, यही पढ़े लिखे लोग अगर पंजाब में सत्ता चला रहे हैं, तो आज पंजाब का खजाना 5 लाख करोड़ के घाटे की तरफ क्यों बढ़ रहा है? पंजाब में आज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नया नहीं बन के खड़ा हुआ? पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर एक स्कूल, दोनों की बात करें, दिल्ली और पंजाब, इन दोनों में ही, पहले दिल्ली में थी 10 साल तक और अब पंजाब में 4.5 साल हो गए। दिल्ली और पंजाब के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये बता दे, एक स्कूल नया बनाया हो, एक कॉलेज नया बनाया हो, एक मेडिकल कॉलेज नया बनाया हो, एक अस्पताल नया बनाया हो, कोई भी चीज अगर एक नई बना दी हो, तो बता दीजिए, हम शिक्षा क्रांति मान लेंगे। लेकिन ना तो दिल्ली में और ना ही पंजाब के अंदर किसी तरीके का नया कोई भी काम, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या कोई दूसरी इमारतें या इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई पुल, फ्लाईओवर, सड़कें, यहां तक के गांव में पिंड के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अगर नया बनाया हो, तो कोई भी बता के दिखा दे, हम अरविंद केजरीवाल को पढ़ा लिखा मान लेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अगर कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, तो भगवान ऐसे पढ़े लिखों से बचाए देश को, क्योंकि देश को कोई भी व्यक्ति, कोई भी देशभक्त युवा
देश को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहेगा। अरविंद केजरीवाल को इसी बात के लिए आज देश के युवाओं ने जमकर जमकर फटकार लगाई है। लेकिन ये केजरीवाल है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, चिकने घड़े हो चुके हैं। इन पर कुछ भी कीजिए। जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर इतनी बुरी तरीके से सत्ता हारने के बाद जो कहा करता था दिल्ली के मालिक हैं हम, वो दिल्ली का नौकर भी नहीं रहा। लोगों ने कहा, दिल्ली के लोगों ने कहा कि ये तो चौकीदार लायक भी नहीं है। तो आप समझिए वो आदमी क्या ही करेगा। खैर, आप देखिए अरविंद केजरीवाल की अभी और कितनी नौटंकियां आपके सामने आएंगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।